ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन का फैसला आया, इन अरकान ने वोट वाकईतन नहीं डाला था, मगर सिंध हाउस में ये नजर आए थे, जिस बुनियाद पर ये कह रहे हैं कि पार्टी ये छोड़ चुके थे। आप क्या समझते हैं, क्या इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त है? क्योंकि तहरीक इंसाफ समझती है दुरुस्त नहीं है। जी, मेरे ख्याल में उनको हक है कि वो खुश ना हो, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने केस लूज़ किया है। लेकिन ये एक्सपेक्टेड था, ये कोई अजीब और हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि हम जो डिस्कशंस होती थी और अब हम इसको 63A को दोबारा भी पढ़ें तो जो डिफेक्शन की मुमकिन सूरतें हैं उनमें से किसी पे ये पूरा नहीं उतरते। और फिर ख़ास तौर पे आयशा गुलरलाई के केस का जो फैसला हो चुका था उसमें तो मज़ीद इस पर वजाहत आ चुकी थी कि जब तक आप पार्टी छोड़ने के मामले को फॉर्मलाइज ना करें, यानी बाकायदा उसके ऊपर कोई रेजिग्नेशन हो और फिर उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए या किसी दूसरी पार्टी में बाकायदा शमूलियत कर ली जाए, तो फिर ही डिफेक्शन के ज़ुमरे में वो चीज़ें आती हैं। चूँकि इन्होंने वोट भी नहीं दिया था पार्टी की डायरेक्शन के ख़िलाफ़ और पार्टी को छोड़ने का कोई फॉर्मल ऐलान या लिखत पढ़त नहीं हुई थी, तो इसलिए मेरे ख्याल में इनके ऊपर डिफेक्शन का केस नहीं बनता था। उस इम्कान के पेश नज़र के शायद ये वोट देंगे PTI के ख़िलाफ़, तो वो भी नहीं हुआ। तो इसलिए ये तो मुमकिन था, ये एक्सपेक्टेड था और इसमें कोई हैरानी की मेरे नज़दीक बात नहीं है। लेकिन बहरहाल अगर वो नाखुश हैं तो उनके पास एक रास्ता मौजूद है, वो सुप्रीम कोर्ट पे तो अपील कर सकते हैं और गालिबन वो करेंगे भी। मगर जो दूसरा केस है वो पंजाब असेंबली का है, वहाँ तो बाकायदा वाज़े है कि जो तहरीक इंसाफ के MPs हैं उन्होंने हमजा शहबाज को वोट दिया और इसीलिए वो वज़ीर आला बने। तो वहाँ आपको लगता है एक क्लियर केस है जिसमें डी सीट हो जाएगा? जी, पंजाब असेंबली के मामले में जो डिफेक्शन के केसेस सामने आए हैं उसमें PTI का केस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मैं पहले समझता था कि शायद ये बिल्कुल ओपन एंड शट केस है, यानी इसमें कोई बात ही नहीं है करने वाली, कोई साबित करने वाली। लेकिन अभी हाल ही में जो कल आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं इलेक्शन कमीशन के सामने, उसमें जो आर्ग्यूमेंट सामने आया है कि ये अब ये उनके क्लेम के मुताबिक कि PTI की पार्लिमानी पार्टी ने जो पंजाब की असम्बली में है, उन्होंने तो कोई डायरेक्शन ही जारी नहीं की थी अपने MPs को कि उन्होंने कैसे वोट करना है। तो जो डायरेक्शन है वो इमरान खान साहब की तरफ से कोई ट्वीट्स हैं या असद उमर साहब की तरफ से कुछ इसी तरह के व्हाट्सएप हैं। तो जो 63A में लिखा हुआ है वो तो बड़े वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन होगी। तो ये एक टेक्निकल नुक्ता है, ये बात सही है, लेकिन बहरहाल टेक्निकलिटीज़ के बुनियाद पे मैंने फिर आयशा गुलरलाई का हवाला दूंगा कि वो भी टेक्निकलिटीज़ के बुनियाद पे ही केस वो हार गए थे। तो अगर वाकई, अब मुझे ये नहीं पता क्योंकि अब क्रॉस आर्ग्यूमेंट जो होगा वो 13 तारीख को होगा, और अगर वाकई पार्लिमानी पार्टी ने कोई डायरेक्शन जारी नहीं की तो फिर इनका केस उतना स्ट्रांग मुझे नहीं लगता जितना मेरा ओरिजिनली ख्याल था कि होगा।